ये जो खिलाड़ियों का उड़ान का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? क्या ये कोई दबाव है और इसका इख्तिताम कहाँ देख रहे हैं आप? ये तो बात बिल्कुल डेफिनेट है कि ये किसी न किसी दबाव का नतीजा है। उसकी वजह यह है कि माजी में भी हम इस तरह की चीज़ें देखते रहे हैं कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी टूटती थी तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं से कोई ऐसा नामालूम दबाव होता था। इतना भी नामालूम नहीं है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं से कोई दबाव ऐसा आता था कि उनको मशवरा दिया जाता था या हुक्म दिया जाता था कि वो फ़लाँ पार्टी छोड़ के फ़लाँ पार्टी की तरफ चले जाएं। तो वही सूरत हाल अब भी हम देख रहे हैं। और इसमें जो सवाल ये का जो दूसरा नुक्ता है कि ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, तो इसके बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। इसमें कोई हतमी नंबर नहीं दिया जा सकता। बहरहाल शॉर्ट ऑफ इमरान खान ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक हो गया। हबीब अकरम साहब, पीटीआई छोड़ने वाले अरकान का फायदा जो है ये किसको होगा, किस पार्टी को? और ये जो परिंदे उड़ रहे हैं इनकी लैंडिंग किस जमात में जाकर होगी? जहाँ तक सियासत छोड़ने का ताल्लुक है तो इसके पीछे एक रीज़न ये है कि अभी उनके पास इमीडिएट कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। एक तो ये भी एक मामला है जिसको देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग वाकई सियासत से ज़ाहिर है, एक जब पॉलिटिकल पार्टी आप बनाते हैं या उसका हिस्सा होते हैं और फिर आपको अपनी रिस्पेक्ट भी बहुत अजीज़ होती है मीडिया में, लोगों में, तो आप डेफिनेटली ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी की तरफ जाया जाए तो लोग ये समझें कि हमारे मतलब आप लोटा हो गए हैं या आप दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके। तो इस वजह से ये सेफ़ रास्ता यही है, कम अज़ कम फौरी तौर पर यह ऐलान किया जाए कि जनाब मैं पीटीआई भी छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं और उसके साथ सियासत भी छोड़ रहा हूं और छोड़ रही हूं। तो आपने ये कहा कि इनकी लैंडिंग कहाँ होगी, ये तो अभी नहीं पता, तो क्या इस चीज़ के भी चांसेस हैं कि ये पीटीआई में वापस आ जाए? मुझे एक बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा ने बताया था कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूटेगी तो उसका सारा साजो सामान जो है वो उनके पास आ जाएगा। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस एक उम्मीद लगाए हुए है कि वो उसके फ़ायदे में ये सारी चीज़ें होंगी और ये लोग वापस जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। और फिर एक और बात भी आप ज़रा गौर कीजिए कि ये सारे का सारा जो कुछ हो रहा है इसका मेन जो फोकस है वो पंजाब है। पंजाब के मैदान में ही लोग इधर से उधर जा रहे हैं या किसी न किसी वजह से अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो वो ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी बेनिफिशरी होगी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास तो अक्सर जगह अपने उनके कैंडिडेट्स हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट्स नहीं हैं। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्टेबल्स की सियासत पे जाएगी जैसा कि इम्कान जाहिर हो रहा है तो फिर वो यकीनन ये सब लोग जो पर्च है जो जहाँ पे ये जिस छतरी पे जाके ये कबूतर उतरेंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज के दिन में मालूम जी होती है। जी हबीब अकरम साहब, जहांगीर तरीन साहब का क्या आप किरदार देख रहे हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि पॉलिटिकली बड़े एक्टिव हुए हैं और सियासी सरगर्मियों के लिए लाहौर में उन्होंने अपना ऑफिस भी बना लिया है, क्या कहेंगे? इमरान खान साहब ने एक रिसेंटली मैं सुन रहा था कि उन्होंने एक जगह कहा और फिर अपने कारकुनों को भी हिदायत की कि जो पार्टी छोड़ रहे हैं उनके बारे में आप कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल ना करें, यानी ऐसी बात ना करें कि उनके वापसी का रास्ता जो है बंद हो जाए। ज़ाहिर है एक ख़ास सिचुएशन है 9 मई के बाद, ज़ाहिर है वो बड़ा काबिल मज़म्मत वाक़यात है 9 मई के, लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें ज़ाहिर है हर शख्स प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा या किसी वजह से वो यूँ कहिए कि वो अपने हवास तो नहीं कहना चाहिए या अपनी कमिटमेंट जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा, तो जाहिर है उसको कुछ ना कुछ रियायत तो मिलेगी कि प्रेशर के नीचे आके बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे फैसले कर देते हैं जो नापसंदीदा होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जहांगीर तरीन साहब के बारे में क्या कहेंगे? फ्यूचर में आप उनका क्या किरदार देख रहे हैं? जहांगीर तरीन का किरदार जो है वो बुनियादी तौर पे कोई मरकज़ी किरदार तो रहा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी उनका किरदार मरकज़ी नोवियत का नहीं था, बुनियादी नोवियत का अलबत्ता यानी बहुत अहम नोवियत का था, लेकिन मरकज़ी नोवियत का नहीं था। वह जब वो पार्टी से निकले, पार्टी हुकूमत में थी उनकी पार्टी और उन्हें पार्टी से तकरीबन निकाला गया था अनसेरेमोनियसली, तो भी वो कोई बहुत बड़ा किरदार अदा नहीं कर पाए। उसके बाद फिर जब पंजाब में उथल पुथल हो रही थी और पंजाब में हमज़ा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने
तो उन्हें भी उन लोगों की सपोर्ट हासिल थी जो जहांगीर खान तरीन साहब की सपोर्ट हासिल थी। तो जहांगीर खान तरीन एक 10-12 लोगों का एक ग्रुप है, बल्कि उसे भी शायद अब ग्रुप भी कहना मुश्किल हो जाए, क्योंकि उनके जो ग्रुप के बहुत सारे लोग जो PMLN के टिकट पर जुलाई 2022 में जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो हार गए थे। तो अब जहांगीर खान तरीन नो डाउट अपने माजी की वजह से लोग इतने काबिल एहतराम हैं कि वो लोगों से जाके मिल सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ये तवक्को करना कि वो किसी पार्टी को, बिल्कुल जो गिरी हुई पार्टी है उसको उठा सकते हैं या बहुत ऊपर वाली पार्टी को गिरा सकते हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि जहांगीर खान तरीन में के जहांगीर खान अच्छा, कुछ अफवाहें भी हैं हबीब अकरम साहब कि PTI की सीनियर क़यादत को अब मजबूर किया जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ दें, और उनमें से कुछ ये कह रहे हैं कि आप इमरान खान को पहले ना अहल करें। इसमें कितनी सदाकत है कोई ऐसी खबरें? देखिए, इस वक्त तक तो जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें तो किसी ने बड़ा अच्छा, मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था, किसी ने कहा कि हो सकता है चंद दिन बाद इमरान खान भी ऐलान करें कि मैंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। तो इस वक्त तक तो किसी के बारे में भी कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि इस क्राइसिस से गुजरने के बाद जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बचेगी वो काफ़ी मजबूत पार्टी बन के निकलेगी। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब ने जो अपनी सियासत में एक नयापन पैदा किया है कि इलेक्टेबल्स के तजर्बे के बाद, कि 2018 में उनके पास इलेक्टेबल्स थे और फिर उसकी वजह से उन्हें मसाइब का सामना भी करना पड़ा। तो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स करने की बजाय वो अब कारकुनों की पॉलिटिक्स, यानी वो लोग जो बाकायदा तौर पर पहले दिन से ही तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे उन पर तवज्जो कर रहे हैं, और अवाम बराह रास्त राब्ता अवाम पर तवज्जो कर रहे हैं। तो अब ख़ुद भी, और ऐसी सूरत हाल में, इतनी सख्त सूरत हाल में भी वो अवाम को एक बड़े हौसले की बात है कि इस तरह का मैसेज देना, कि जैसे उन्होंने ट्वीट किया था रात को कि जबरी शादियों का तो सुना था, जबरी तलाकों का पहली बार सुना है। तो यानी आप इस तरह के अंदाज में आप बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी हैसियत भी काफ़ी कमज़ोर हुई है इस अंदाज़े सियासत से। तो मुझे लगता है कि अगर ये जब वक्त गुजर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर तो होगी, लेकिन यानी ये सोचना कि बहुत कमज़ोर हो जाएगी तो ये शायद अभी कुछ कहना मुश्किल है। तो हबीब अकरम साहब, परवेज़ इलाही साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मामला है तो वो सर्दो गर्म चशीदा सियासतदान है। वो मुल्क के डिप्टी वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 2 बार पंजाब का जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वज़ीर आला रह चुके हैं, 2 बार स्पीकर रह चुके हैं। तो इस वजह से चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपना फ़ैसला काफ़ी सोच समझ के करेंगे। वो शायद लम्हाती और वाक़याती सूरत से उतने मुतासिर नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि हालात बड़ी तेज़ी से बदल भी जाते हैं। वो मतलब PMLN को भी देखा उन्होंने, वो जो खुद परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे और ये कहा करते थे कि परवेज़ मुशर्रफ को हम हमेशा मुंतखब करवाएंगे, वर्दी में मुंतखब करवाएंगे, और उसके बाद उन्होंने देखा कि वही परवेज़ मुशर्रफ उनकी जो आर्क राइवल थी, यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, तो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। इसी तरह ये भी देखा उन्होंने कि जो नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जाता था कि बस वो किस्सा पारीना हो चुके हैं, वही नवाज शरीफ साहब दोबारा इक़्तिदार में भी आ गए। तो उन्हें इक़्तिदार के उलट फेर का अच्छी तरह इल्म है, तो वो शायद किसी वाक़याती वो पार्टी ना छोड़ें। लेकिन बहरहाल वही जैसा मैंने अर्ज़ किया कि अभी किसी के बारे में भी कुछ कहना हतमी तौर पर मुमकिन नहीं। ठीक है हबीब अकरम साहब, अगर PTI की बात करें, खान साहब की बात करें, तो आप उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अगर आज के दिन के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो काफ़ी मुश्किल में है, और अगले आने वाले दिन इसके लिए काफ़ी मुश्किल लगते हैं। लेकिन जैसे ही सूरत हाल इलेक्शन की तरफ बढ़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदलना शुरू हो जाएंगी। फिर शायद जिस दबाव का सामना इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, शायद वो दबाव बरकरार नहीं रहेगा। और दूसरी बात जो हमें इसमें जहन में रखनी चाहिए कि वो ये है कि इमरान खान और PTI ये हम मानी हैं, मुतरादिफ हैं, और पाकिस्तान के अंदर आप देख लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो ख़ानदान है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शरीफ ख़ानदान है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है, और इमरान खान का ख़ानदान तो शायद इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बहरहाल जब तक इमरान खान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है।